हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आपने कोई भी एआई से वेबसाइट अगर बनाई है तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें फ़ॉन्ट्स, यूआई, उसका लेआउट वो सारा सिमिलर होता है। वो एक यूनिक चीज़ नहीं ऐड कर पाता। एनिमेशन की बात हो या फिर फ़ॉन्ट हो। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं हम कि कैसे हम क्लाउड कोड को खुद की एनिमेशंस इंस्ट्रक्शंस हम दे सकें कि ये एनिमेशन हमारे वेबसाइट में यूज़ होना चाहिए। ये जो वेबसाइट मैंने क्लाउड कोड को यूज़ करके बनाई है, अगर इसको हम देखें तो ये फुल इसमें एनिमेशंस हैं, फ़ॉन्ट भी डिफरेंट है। एक एआई जनरेटेड वेबसाइट बहुत कम लग रही है ये। अगर आप जैसे अगर ये हीरो सेक्शन हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया, इसमें ये हवर इफ़ेक्ट हो गया, सेम यहाँ पर ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट हो गया, फ़ॉन्ट हो गया इसका, ये सारी चीज़ें जो हैं। और ये एनिमेशन हो गया, सर्विस का एनिमेशन। ये वेबसाइट मैं मेरे क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें एनिमेशंस आप अगर देखोगे तो ये एक नॉर्मल एआई जैसे जनरेट करती है वैसी नहीं है, इसमें यूनिक चीज़ है। हम आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी वेबसाइटों में यूनिक चीज़ दे सकें जो जो एक एआई जनरेटेड ना लगे। अगर आप इस फुटर को देखो तो कितनी यूनिक डिज़ाइन है। अगर नॉर्मल एआई ऐसा फुटर नहीं बनाता, वो सिंपल फुटर बनाता है जो मोस्ट ऑफ जगह पर यूज़ हुआ है। अगर इसके अबाउट सेक्शन में भी जाएं, इसके सर्विस सेक्शन अगर देखें तो सारी चीज़ें आप देखोगे तो अगर पूरी वेबसाइट देखोगे तो ये एआई जनरेटेड नहीं लग रही। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और खुद के एनिमेशंस, स्टाइल्स, प्रेफरेंस हम कैसे दे सकते हैं उसको कि हमारे लिए हम जैसा चाहते हैं वो हमारे लिए वैसा ही बना के दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first thing we need to build a premium award-winning website is to use Cloud Code. So मैं अभी $70 वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा $70 या फिर $100 अगर ज़्यादा आपका काम है। बाकी $70 इज़ इनफ, आप ये बाई कर सकते हैं। दूसरा, हमको कोई भी कोड एडिटर चाहिए जिसमें VS कोड एक पॉपुलर ऑप्शन है। आप गूगल एंटी ग्रेविटी भी यूज़ कर सकते हैं, सेम VS कोड जैसा ही है, बस इसमें कुछ AI फीचर ज़्यादा है। तो इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट 21st.dev वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमको बहुत सारे एनिमेटेड कंपोनेंट मिल जाते हैं। इन्हीं कंपोनेंट का यूज़ करके हम क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये कंपोनेंट यूज़ करें और जो हम जैसा चाहते हैं वो वैसा एनिमेशन वो ऐड कर देगा। तो इसमें हम चूज़ कर लेंगे हमको जो एनिमेशन पसंद आ रहे हैं। सो फुटर के लिए मुझे ये एनिमेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक यूनिक इफेक्ट देगा हमारी वेबसाइट को। तो मैं इसको सिंपली मैं करूँगा ओपन। इसको ओपन करने के बाद हम डायरेक्ट इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हैं। सो इसको मैं करूँगा कॉपी और इसको हमको हमारे एक फ़ोल्डर में ऐड करके रखना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम एक फ़ोल्डर टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसमें सारे प्रॉम्प्ट को हम ऐड कर देंगे। मुझे जो जो एनिमेशन पसंद आ रहे हैं मैं उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके मैं एक टेक्स्ट फाइल में ऐड कर देता हूँ। उनको यूज़ करके हम क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो एनिमेशंस और सेक्शंस यूज़ करें हमारे लिए और हमारी वेबसाइट जैसा हम बनाना चाहते हैं, एक फुल यूआई एक्सपीरियंस, एक अच्छा यूआई एक्सपीरियंस दे, और उसको हम क्लाउड कोड को इंस्ट्रक्ट करेंगे। सो मैंने सारे हमारे कंपोनेंट्स के प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके हमने अलग अलग फाइल्स में ऐड कर दिए और हम क्लाउड कोड को ये बताएंगे कि हमको इस कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमारे वेबसाइट बनाएं। ओके, करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट कॉपी और देते हैं क्लाउड कोड को और साथ में हम बोलते हैं एंड
ओके, तो हमने बता दिया है कि हमको कंपोनेंट्स अवॉर्ड के जो फोल्डर उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमारी हमारी वेबसाइट बना के दे। हम इस ओके हमने प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, तो हम क्लाउड को ये प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं। सो फाइनली हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। हमको सिर्फ इसको एक बार टेस्ट करना है वेब ब्राउज़र पे कि ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। वो जैसा हमने क्लाउड को सजेशन दिए थे उस हिसाब से उसने वेबसाइट बनाई है नहीं है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं करूँगा नया टर्मिनल स्टार्ट और इस पर कमांड डालूँगा npm run dev और करूँगा हिट एंटर। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और मैं सिंपली लोकल होस्ट 3000 पे क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट हमको दिख जाएगी। सो ये हमारा फर्स्ट लुक वेबसाइट का, जिसमें बिग फॉन्ट, क्योंकि टैटू और फॉन्ट भी हमारा टैटू के हिसाब से ही है जैसे टैटूज़ में होते हैं। और हमने जो सारी चीज़ें इंक्लूड करने को बोली थी वो सारी चीज़ें इसने इंक्लूड की है। इसमें एक चीज़ मुझे चेंज करानी पड़ी, वो है हमारा हीरो सेक्शन में मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने बाद में ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था उसको कि हमको ऐसा बना के दे। सारी चीज़ें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो सारा स्क्रॉल बार में लगा दिया है। और हमने जो उसको ये हवर पर हमको फ़ोटो दिखाने वाला जो प्रॉम्प्ट दिया था वो सारा चीज़ भी उसने इंक्लूड कर दी है। ये वाला सेक्शन भी दिया था हमने, वो भी इसने इंक्लूड कर दिया है। इसमें इमेजेस अभी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, वो मैं बाद में करूँगा। आर्टिस्ट की इमेजेस सारी चीज़ें और क्या क्या हमने काम किया, कितने टैटूज लगाए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी हैं सारी चीज़ें। बाकी कस्टम टैटू, पोर्ट्रेट, रियलिज़म, ये सारी चीज़ भी इंक्लूड कर दी हैं। यहाँ पर जाके हम बुक सेशन कर सकते हैं, हमारा फुटर वगैरह सारी चीज़ें। फुटर इसने सिंपल बनाया है, हम इसको चेंज करवाएंगे। एक दो चीज़ें जिसको मुझे इसमें बेकार लग रही है, वह हमारा फुटर सेक्शन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। और दूसरा है हमारे पास ये वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। टैटू की वेबसाइट में इंफॉर्मेशन से ज़्यादा हमको विजुअली लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मुझे इसको बड़ा सेक्शन बनाना है, तो मैं इसको चेंज करवाऊँगा, एक फुटर को करवाऊँगा। बाकी हम देख लेते हैं पेजेस। अबाउट पेज भी हमारा अच्छा बनाया उसने। सर्विसेज सेक्शन को भी मैं चेंज करवाऊँगा। इसने अकॉर्डियन भी बनाया है, सो अकॉर्डियन अच्छा बनाया है, तो मैं इसको चेंज नहीं करवाऊँगा। और मुझे सर्विस सेक्शन को में भी थोड़ा चेंजेस करवाने हैं। गैलरी में जैसे हमने उसको दिया था वो सारी चीज़ उसने लगा दी है। और कॉन्टैक्ट भी हमारी बन सकी, तो देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट हमारी जैसे हमने सोची थी एक अवार्ड विनिंग वेबसाइट जैसी वो बना दी है। बस इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं जो हम इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। क्लाउड कोड को हम वो करवाएंगे। तो मैं जाता हूँ मेरे 21st स्टेप पर। मुझे एक सर्विस सेक्शन के लिए मुझे ये पसंद आया है, तो मैं इसका करूँगा प्रॉम्प्ट कॉपी। और मैंने वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके मैंने ऑलरेडी service.tsx में लगा दिया है। और मेरा फुटर मुझे चेंज करवाना है, ये दो चीज़ मुझे चेंज करवानी है। तो मैं क्लाउड कोड को मुझे फुटर में ये वाला फुटर इसमें डिस्क्राइब किया है वो। और जो 6 वेज क्रिएट जो हमारा सर्विस सेक्शन था उस पर मुझे service.tsx लगाना है। सो ये चीज़ मैंने उसको इंक्लूड कर दी है और इसको करते हैं हिट एंटर। सो फाइनली जो भी चेंजेस हमने बोले थे क्लाउड कोड को फुटर और सर्विस सेक्शन में चेंजेस वो इसने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम एक बार इसको देखते हैं क्या इसने चेंजेस किए हैं। सेम मैं करूँगा नया टर्मिनल स्टार्ट, ऐड करूँगा npm run dev और हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं सिंपली लोकल उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा सेम वैसा ही रहेगा जो, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करवाया। हम जाते हैं नीचे
नीचे भी सेम ही रहेगा। हमने चेंजेस करवाया था यहाँ पर, सो हम देख सकते हैं जैसे हमने दिया था उसको उसी तरह से हमें एनिमेशन उसने दे दिया। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे फ़ोटो के साथ एनिमेशन भी स्क्रॉल होगा और ये वर्क कर रहा है हमारे लिए। और फुटर भी सेक्शन भी उसने पूरा चेंज कर दिया जैसे हमने उसको प्रॉम्प्ट में दिया था। सेम चीज़ सर्विस सेक्शन में भी अगर जाते हैं हम तो सर्विस सेक्शन में भी सेम चीज़ उसने इंक्लूड कर दी है दोनों, तो ये भी उसने कर दिया है। तो हमारी पूरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। जैसा हमने सोचा था उसने वैसे ही बना दिया है। इसको एक बार हम मोबाइल व्यू में भी देख लेते हैं, मोबाइल व्यू में कहीं ब्रेक ना हो रही, रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये सेक्शन बिगड़ा हुआ है, इसको हम ठीक करवाएंगे। और जैसा ये वर्क प्रूफ सेक्शन वैसे ही वर्क कर रहा है, कोई ब्रेकिंग नहीं है इसमें, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं लगेंगे। हमारे पास ये वाला सेक्शन भी ठीक है। अब हमारा है ये फुल पेज जो हमने ऐड किया था, जिसको सेम वैसे ही स्क्रॉल करने पे हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है। और सेम चीज़ फुटर भी हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ें सिर्फ हमको ये इमेज को रिस्पॉन्सिव करना है, वो छोटी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ हमारे पास वर्क कर रही है। हम दूसरे पेज भी देख लेते हैं। तो सर्विसेज पेज पे जाएंगे तो सर्विस पे भी सेम वही होना चाहिए। गैलरी पे जाएंगे, गैलरी भी रिस्पॉन्सिव है हमारी। तो हमारा पूरा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ सो कॉन्टैक्ट पे भी हमारा पूरा रिस्पॉन्सिव है। क्लाउड कोड ने हमारा पूरा वेबसाइट रेडी कर दिया है। और जैसे हमने सोचा था एक फुल रिस्पॉन्सिव एनिमेशन प्रीमियम डिज़ाइन बनाई है इसने, एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं जो कोई भी एआई बनाता है। इसने पूरा रिस्पॉन्सिव एनिमेशंस इंक्लूड किए हैं, जीसैप एनिमेशन यूज़ किए हैं और थीम्स अच्छे यूज़ किए। हमने जो प्रॉम्प्ट दिए थे वो सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं। जैसे फुटर हमारा वैसे ही उसने एक अच्छा सा इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट दिया है फुटर में, एक यूनिक चीज़ दे रहा है हमारी वेबसाइट के लिए। क्लाउड कोड को यूज़ करके हम भी नई चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी कोडिंग और डिग्री उसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी, हमको सिर्फ प्रॉम्प्ट के साथ खेलना आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। सारे रिसोर्सेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो थैंक यू गाइज़ टू वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।